गाइस, आप ग्रेविटी के बारे में तो जरूर जानते होंगे। आप, मैं और हमारे इर्द गिर्द की सभी चीजें ग्रेविटी की वजह से ही जमीन पर टिकी हुई हैं। और चाहे कोई चीज कितनी भी हल्की क्यों ना हो, उस पर भी ग्रेविटी असर करती है और जमीन उसे अपनी तरफ खींचे रखती है। मगर क्या आप लोग ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो कि ग्रेविटेशन लॉ को फेल कर देती है, जिस पर जमीन की ग्रेविटी बिल्कुल भी असर नहीं करती और वो चीज ऊपर की तरफ उड़ जाती है। और आपने जमीन पर चलने वाले होवरबोर्ड तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप लोग ऐसे होवरबोर्ड्स के बारे में जानते हैं जो हवा में उड़ते हैं? अब यकीनन आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हवा में उड़ने वाला होवरबोर्ड कैसे बनाया जा सकता है। डोंट वरी, इसका जवाब आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। और गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाइट और ब्लैक क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? यकीनन आप कहेंगे कि ये दोनों कलर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों कलर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या आप इस बात को बिना प्रूफ के मानोगे? बिल्कुल भी नहीं, राइट? और इसीलिए मैं प्रूफ साथ लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। गैस, आप लोगों ने फिजिक्स में ग्रेविटेशन लॉ के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि ग्रेविटेशनल लॉ को फेल कर देती है। जी हाँ गाइस, उस चीज का नाम है हीलियम। जब आप हीलियम को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, तो वो लिक्विड एंटी ग्रेविटी की तरह काम करता है। आपको ये तो पता ही है कि ग्रेविटी में सभी चीजें नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन हीलियम इन अ लिक्विड स्टेट ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। क्या हीलियम की प्रॉपर्टी इससे पहले आपको मालूम थी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। गैस, क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल कौन सा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। वो सॉलिड मटेरियल है एरोजेल, जो कि 99.8% एयर यानी कि हवा से बना हुआ होता है। यकीनन आप ये सुनकर हैरान रह गए होंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ये हीट के कांटेक्ट में आते ही जल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा या फिर हीट को ट्रांसफर करने लगेगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में ये एरोजेल एक बहुत ही अच्छा हीट इंसुलेटर है और साथ ही साथ ये हल्का भी होता है। इसी वजह से नासा इसको स्पेस प्रोजेक्ट में मशीनरी को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल भी करता है। लेकिन आपको बताते चलें कि इस एरोजेल की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है और वो है 1,30,00,000 रुपए पर केजी। जी हाँ गाइज, ये एरोजेल इतना ज्यादा महंगा होता है। फैक्ट नंबर 3। गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक और व्हाइट क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये दोनों कलर्स हैं, लेकिन साइंस, खास तौर पर फिजिक्स में इन दोनों को कलर्स माना ही नहीं जाता, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से कलर्स वो होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, लेकिन ब्लैक और व्हाइट की कोई भी स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती। आसान ज़बान में बताऊं तो व्हाइट में हर कलर मौजूद होता है, इसलिए इसकी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ होती ही नहीं, और ब्लैक में कोई भी कलर मौजूद नहीं होता, इसी वजह से इसकी भी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती। गैस, इन वजूहात की बिना पर ब्लैक और व्हाइट को कलर नहीं माना जाता। फैक्ट नंबर 4। गाइस, आपको जमीन पर चलने वाले होवरबोर्ड का तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी हवा में चलने वाले होवरबोर्ड के बारे में सुना है? क्या फ्लाइंग होवरबोर्ड, क्या ये हवाई बातें तो नहीं है? जी नहीं गाइस, ये हवाई बातें बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसे बनाया जा सकता है और इसे बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। पहला मैग्नेट और दूसरा पायरोलाइटिक ग्रेफाइट। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये पायरोलाइटिक ग्रेफाइट क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आते ही मैग्नेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और हवा में ही रहता है। और हैरत की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी ये उस मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ता नहीं है और हवा में ही तैरता रहता है। और गाइस, इसी खास बात की वजह से फ्लाइंग होवरबोर्ड बनाए जा सकते हैं। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।